श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामचरितमानस उत्तरकांड। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलें सदा पावें सुखें नए भय शोक न रोग। सियावजी राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी का बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू है व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत सुत नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारों चरण धर्म जग माही, पूरे रहा सपने अघनाही। राम भगत रत नर और नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य सोच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के प्राण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में ही मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है और ना ही दीनी ही है। ना कोई मूर्ख है और ना सो लक्षणों से ही नहीं है। सब निर्धर्म धर्म रत गुण पुनी, नर और नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहते हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और पुण्यवान गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्ता किसी में नहीं है। राम राज नग नवगेश सुनु, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काउए नाहि। सियावजी राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात के इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। वन अनेक रोम प्रतिजासु, ये प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 दीपों की ये प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत दीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिय जानी, फिर यही चरत तिनौ रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तदीपमयी पृथ्वी के एक छत्र राज सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनताई होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहे महामुनि वरदमुशीला। राम राज कर सुख संपदा, वर्ण सके फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल ये लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं।
राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सुश्री जी भी नहीं कर सकती। सब हाथ उदार सब पर उपकारी, विप्रचरण सेवक नर नारी। एक नारे व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी प्रति हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और क्रम से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जय, नर्तक नृत्य समाज। जीतो मनय सुनय अस, रामचंद्र के राज सियावज। राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शस्त्रों को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए हुई रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कर्मों कामों में आता है। फूले फरे सदा तरु कानन, रहे एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसुराई, सबन परस पर प्रीत बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर बुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजय खग मृग नाना वृंदा, अवे चरें बन करें आनंदा। शीतल सुर विपवन बह मंदा, गुंजत अलले चल मकरंदा। पक्षी कूदते मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरण करते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवहीं, मन भावतो धेनु पैश्रवहीं। सस संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग के करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गोएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई। प्रगति गिरन विविध मन खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरता सकल बहें बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर जादा रही, डारे रत्न तट नर लही। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विदुमय मूर मयूखने, रवि तव ते तन काज। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज सियावज। राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाज मेघ प्रभु कीने, दान अनेक दुजन कह दीने। सुतपत पालक धर्म दुरंदर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृतिजन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता।
जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और ब्रह्म सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा के सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यप ग्रह सेवक सेविकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर ग्रह परिचर्चा करहीं, रामचंद्र आयसु अनुसरहीं। यद्यप घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं तथा स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई करसी सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवक सबन मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्य आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मन निंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगत जननी रमा, सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न हैं। जासु कृपा कटाक्षु सुर चाहत चितवन सोए, राम पदार विंदरते करते स्वभाव खोई। सियावजी राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महिमा महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। सेवय सानुकूल सब भाई, रामचरण रति अति अधिकाई। प्रमुख कमल बिलोकत रही, कबो कृपाल हमें कछु कहीं। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने के लिए कहें। राम करें भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावै नीति। हर्षित रहें नगर के लोगा, करें सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अनिस विदय मनावत रही, श्री रघुबीर चरण रत चही। द्विसुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मानते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनऊ अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गौतीत अजमाया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद गण कर नर चरित उदार। सियावजी राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय।